हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आज हम जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है लेट MnQp बी द सरफेस फिल्म वेयर Mn इज इक्वल टू Nq इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस फिल्म है या सरफेस लेयर है MnQp, और यहाँ पर जो MP और NQ डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, यानी कि उस डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल का असर हमें नजर आएगा। कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स, हमें 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करना है। ए वेल विद इन लिक्विड, जो कि कम्प्लीटली लिक्विड में है। बी विद इन सरफेस फिल्म, और दूसरा जो है सरफेस फिल्म वाले एरिया में है। एंड सी एट द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म, और तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस फिल्म के टॉप पे प्रेजेंट है। ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इन सारे मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो स्फीयर जहां तक इसका असर नजर आता है उसको हमें ड्रॉ करना है, जहां तक इसका अट्रैक्शन नजर आता है उसको हमें ड्रॉ करना है। द फोर्स ऑफ कोहेशन ऑफ ऑल द नेबरिंग एटम्स टू ए म्यूचुअली कैंसल, जो फोर्स ऑफ कोहेशन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितने भी नेबरिंग एटम्स का मॉलिक्यूल ए पे, वो जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वली सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसी इक्वल फोर्स से नीचे भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट अट्रैक्ट हो रहा है तो राइट भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है तो कैंसिल हो जाएगा ये सारे फोर्सेस। एंड देयर इज नो नेट फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन द मॉलिक्यूल ए, और ये जो मॉलिक्यूल ए है उस पे कोई भी फोर्स ऑफ कोहेशन नहीं होगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी लाइज पार्टली आउटसाइड द लिक्विड, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है मॉलिक्यूल बी का, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लिक्विड के बाहर है, पार्शियली थोड़ा सा, ठीक है। हेंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस वजह से उस पे जो है एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा, क्योंकि अपवर्ड वाला फोर्स जो है वो डाउनवर्ड वाले फोर्स को कैंसिल नहीं करेगा कंप्लीटली, बिकॉज ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एयर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है वाटर का, वही रीजन है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी लाइज हाफ आउटसाइड द लिक्विड, और ये जो मॉलिक्यूल सी है उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो लिक्विड के बाहर है, उसका जो हाफ रीजन है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्टिंग डाउनवर्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल्स अबव इट। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर में, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके नीचे वाले हाफ में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है या जो डाउनवर्ड खींच के लेके जाता है, वो बहुत ही ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल से जो कि उसके ऊपर है, यानी कि इस वाले रीजन में मॉलिक्यूल ज्यादा होगा जो कि उसको डाउनवर्ड खींच रहे हैं एज कंपेयर टू इस वाले रीजन के मॉलिक्यूल जो कि उसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। हेंस देयर इज अ मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल सी, इसलिए यहाँ पर एक मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा मॉलिक्यूल सी। And thus we conclude that no resultant force act on a molecule below surface film। तो उससे हमें ये पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स है जो कि सरफेस फिल्म के नीचे वाले हिस्से पे है, MnPq के नीचे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है रिजल्टेंट, क्योंकि उसके सराउंडिंग में सारे जो नेबर्स है वो फोर्स को कैंसिल कर देता है। अगर कोई नेबरिंग मॉलिक्यूल ऊपर खींचता है तो दूसरा नेबर जो है वो नीचे खींचता है, और वो जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये जो सरफेस है उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होता है उस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होता है। The downward force increase as we go up in the surface film। लेकिन जब हम सरफेस की तरफ चले जाएंगे तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और उस सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। और रीजन यही है कि जो दूसरा हिस्सा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो एयर में चला जाता है, और एयर में वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसलिए जो नीचे वाले फोर्स है वही काम आता है, वही उसी का असर हमें नजर आता है।
इट इज मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म, और सबसे ज्यादा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ये जो सरफेस फिल्म है उसके टॉप पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपीरियंस करता है। Therefore, to take a molecule inside a surface film from anywhere below it, some work has to be done against downward force of cohesion. जो downward force of cohesion है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है तो उसको अगर हमें लेना है, इस मॉलिक्यूल को लेना है तो हमें जो है ये जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको ओवरकम करना होगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना होगा। दिस वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से है वर्क डन, इसलिए ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह अपीयर होगा। तो ये जो सरफेस पे फिल्म है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल्स। दस द सरफेस फिल्म हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी देन द लोअर लेवल्स। बट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सरफेस शुड हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इक्विलिब्रियम के स्टेट में ये जो सरफेस है उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको इक्विलिब्रियम में है कहेंगे, जब उसका एनर्जी जो है वो कम होगा तभी वो स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर दिस मास ऑफ सरफेस फिल्म एंड हेंस द एरिया ऑफ द फिल्म शुड बी मिनिमम। और उसके लिए क्या करना होगा, ये जो मास है इस फिल्म का और इस फिल्म का एरिया है वो कम करना होगा, वो कम होना होगा, तभी उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी। We know for a given volume sphere has a minimum area। एक दिए गए वॉल्यूम के लिए जो स्फेयर है उसका सबसे कम एरिया होता है, ये हमें पता है। In order to acquire minimum area, the surface tends to contract into spherical surface and behaves like a stretch membrane। अब मिनिमम एरिया अक्वायर करने के लिए ये क्या करता है, ये स्फेरिकल शेप लेने की, स्फेरिकल सरफेस बनने की कोशिश करता है ये जो सरफेस है, और बिहेव करता है कि उसको स्ट्रेच किया गया है, ये उसको हमने खींचा है इसलिए ये कंट्रैक्ट हो रहा है, वैसे बिहेव करता है। और यही है हमारा सरफेस टेंशन, और यही है हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching.